हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखा था और मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रखा हूँ। तो जिन्होंने ये वीडियोस को मैंने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो मैंने पहले जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सीखें, उसके बाद फिर ये वीडियोस को देखें। ठीक है ना दोस्तों। आज हम लोग है ना फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे ट्राइनोमियल का, जहाँ पे एक्सपेंशन आपको सिखाया जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन सिखाया जाएगा कि अगर तीन टर्म अगर अवेलेबल हैं तो उनको एक्सपैंड कैसे करना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आपके बोर्ड के सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है और वो है a+b+c का होल स्क्वायर। तो सारे बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा कि इस फार्मूला को कंठ पे बैठा ले, क्योंकि अगर जो फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आपसे ये चैप्टर हिलेगा तक नहीं। बात समझ रहे हैं? तो आइए सर, है ना, सबसे पहले फार्मूला सीखते हैं कि a+b+c का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे मेरे साथ a²+b²+c²+2ab+2bc और +2ca होता है दोस्तों। तो इस फार्मूला को याद कर ले। अब सर इस पर क्वेश्चन क्या होते हैं, दो तरह से पैटर्न बनते रहते हैं। वो पैटर्न क्या रहेगा, अगर लेफ़्ट साइड देगा, अगर LHS देगा तो आपको RHS की तरफ जाना है, और अगर RHS देगा तो LHS की तरफ आपको आना है। यही दो सवाल इस एक्सरसाइज से बनते हैं एग्ज़ाम में। सर आप कहना क्या चाहते हैं, एग्जाम्पल दे के समझाइए ना। देखो ध्यान से, एक्सपैंड करो। पहला क्वेश्चन है आपका सर 2a+3b+4c और इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड करना है। सर a+b+c का होल स्क्वायर है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पहला। अब मेरी बात याद रखना, ठीक है ना। मैं जो बात करूँ बोलूँगा या अभी कहने वाला हूँ उसकी लैंग्वेज पे आप ज़्यादा पकड़ कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट द लैंग्वेज। ठीक है ना। ये है सिर्फ़ और सिर्फ कि आपकी कंसेप्ट आप कितनी आसानी से मैथ को सीखते हैं। ठीक है ना। तो कितने बच्चे हैं कि एकदम इसको रट लेते हैं, है ना। आप मेरी लैंग्वेज पे फोकस कीजिएगा। सर ये है a+b+c का होल स्क्वायर। आज के बाद से आप मेरे साथ बोलेंगे सर पहला का स्क्वायर, ओके, प्लस दूसरा का स्क्वायर, प्लस सर तीसरा का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू, सर यहाँ देखो पहला गुने दूसरा तो 2a इंटू 3b, प्लस 2 इंटू सर दूसरा गुने तीसरा तो 3b इंटू 4c, प्लस 2 इंटू सर तीसरा गुने पहला तो तीसरा टर्म क्या है 4c और पहला टर्म क्या है 2a। ऐसे सीखें आप, तो आप जल्दी से, है ना, आपको कम से कम प्रेशर में दूंगा फार्मूला पे, है ना। अगर तीन टर्म का होल स्क्वायर है, और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, फार्मूला में कहीं भी माइनस नहीं है, सब का सब प्लस में है। तो अगर कहीं भी सवाल में यहाँ प्लस की जगह माइनस हो, चाहे यहाँ प्लस की जगह माइनस, उसको ब्रैकेट में लिया कीजिए हमेशा, तो आपको कभी जीवन में गलती नहीं होगा। तो सर पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, तीसरा का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू पहला गुने दूसरा, प्लस 2 इंटू दूसरा गुने तीसरा, प्लस 2 इंटू तीसरा गुने पहला। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर 2a का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर करेंगे, a का भी स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ करेंगे सर 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर। यहाँ करेंगे 4 का स्क्वायर 16 c स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12a इंटू बी ए बी। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 बी सी। यहाँ देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 ए सी, और यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि एक्सपैंड कीजिए। तो आपको बस यही तरीका अपनाना है। धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ सीखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए सीखिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन लूँगा दोस्तों, इसलिए घबराएंगे नहीं। सर अब है 4a - b प्लस 2c और इसका होल स्क्वायर करना है। कोई दिक्कत नहीं है सर। सर आपने तो बोला था फार्मूला में माइनस कहीं नहीं होता, लेकिन यहाँ माइनस आ गया। तो कहीं भी अगर माइनस आ जाए ना तो इस माइनस को आप ब्रैकेट में ले जाएं, और फार्मूला में सब जगह प्लस है तो आप प्लस के फॉर्म में पहले इसको अरेंज करें। कैसे अरेंज करेंगे सर, देखो 4a प्लस दिए और इस माइनस b को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। ये तो प्लस में है ही तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका होल स्क्वायर कर दो। इस तरह से करना है। स्मॉल ब्रैकेट को मिडिल ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे, जो टर्म माइनस में है उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला के में देखो प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी, तो यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया। एक बार जब अरेंज हो गया ना तो फिर मेरा स्टाइल फॉलो करो। पहला का स्क्वायर लो सर 4a का होल स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, ठीक है, तीसरा का स्क्वायर, ओके सर,
प्लस 2 टाइम्स पहला गुने दूसरा, साइन के साथ लिखना दोस्तों, ठीक है ना, और ब्रैकेट जरूर लेना माइनस वाला के साथ, प्लस सर दूसरा गुने तीसरा तो माइनस बी का गुना हो जाएगा किस में, 2c में, प्लस ध्यान देना प्लस सर 2 इंटू तीसरा गुने पहला, तो तीसरा टर्म 2c है और पहला टर्म 4a है। तो आपने देखा होगा कि सर हम ब्रैकेट वहीं ले रहे हैं जहाँ पे माइनस है, जैसे यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लिए, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लिए, बाकी कहीं ब्रैकेट नहीं लिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका 100% एक्यूरेसी के साथ सवाल आएगा। सर 4a का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर आएगा। सर किसी भी निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आपको मालूम होना चाहिए। सर 2c का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। सर यहाँ पे देखो कहीं भी एक जगह माइनस दिखे, ऑड टाइम्स अगर माइनस देंगे है ना, तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। देखो ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, तो आंसर माइनस में आएगा, है ना। नंबर गुना करो, 2 4 जा 8, 8 a इंटू बी ए बी, फिर यहाँ देखा माइनस तो आंसर माइनस में आएगा। सर नंबर गुना करो, 2 2 जा 4, अब b इंटू सी करेंगे तो बी सी। सर यहाँ तो प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और ये हो गया ए सी, और यही सवाल का आंसर था दोस्तों। तो इस तरह से आपको एक्सपैंड करना रहता है। तो एक प्लस वाला लिया, एक वाई माइनस वाला लिया, बहुत सारा क्लास लूँगा, है ना, कि आपको एकदम सिखा दूँगा, आप एकदम टेंशन नहीं ले। बस वीडियोस पे अपना प्यार ज़रूर दिया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, ठीक है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सर एक्सपैंड ही करना है आपको, 3a माइनस 5b माइनस सी। अब यहाँ दोनों जगह माइनस आ गया, कोई बात नहीं है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना आप वैसे सीखिए, कभी जीवन में आपको दिक्कत नहीं होगा मैथ में। सर 3a प्लस देंगे, क्योंकि सर फार्मूला में सब जगह प्लस होता है, जो भी माइनस है उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, है ना। ये भी माइनस में था तो यहाँ भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले गए और मिडिल ब्रैकेट देके होल स्क्वायर कर दिए। अब देखो पहला टर्म 3a है, दूसरा टर्म माइनस 5b है, तीसरा टर्म माइनस c है, तो नियम क्या कहता है सर, पहला का स्क्वायर करिए तो 3a का होल स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर कीजिए माइनस 5b का होल स्क्वायर, तीसरा का स्क्वायर कीजिए, है ना, प्लस 2 इंटू पहला गुने दूसरा करें तो सर तो 3a इंटू माइनस का 5b प्लस दूसरा गुने तीसरा करें, 2 टाइम्स करके करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा गुने तीसरा करो, ध्यान से करना, दोनों निगेटिव है हमेशा ब्रैकेट लिया करो, प्लस सर 2 टाइम्स तीसरा गुने पहला करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए। सर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर आएगा। सर निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। 5 का स्क्वायर करो 25, और b का स्क्वायर करो, सर यहाँ तो c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो एक निगेटिव आ गया तो आंसर माइनस में आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा, आप बोलेंगे क्या जी सर 6 5 जा 30, और a इंटू बी ए बी। अब यहाँ दो जगह माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है ना, तो आंसर प्लस में। कभी भी याद रखना, अगर एक जगह माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, दो जगह माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। सर दो जगह माइनस दिखा, आंसर प्लस लिखेंगे, 2 5 जा 10, है ना, और b इंटू सी बी सी। सर एक जगह माइनस है इसलिए आंसर माइनस आएगा। सर 2 3 जा 6, और a को c से गुना करेंगे तो ए सी। देखिए कितना जल्दी बन रहा है सवाल आपका। सर यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, मिडिल ब्रैकेट लो, माइनस वाले को भाई ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, प्लस 2y, और फिर प्लस लिखेंगे, माइनस 3z को ब्रैकेट के अंदर ले गए, और यहाँ मिडिल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर दे देंगे। अब भाई नियम क्या कहता है, पहला का स्क्वायर फिर दूसरा का स्क्वायर करो, फिर तीसरा का भी स्क्वायर करो, फिर प्लस 2 इंटू पहला गुने दूसरा तो माइनस x इंटू 2y, प्लस दूसरा गुने तीसरा करो तो 2 इंटू 2y इंटू माइनस का 3z, प्लस 2 टाइम्स तीसरा गुने पहला करो। तो आप देख रहे होंगे सर जो माइनस है ना, हम वहाँ स्मॉल ब्रैकेट छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे वो ध्यान से दिखेगा कि सर ये माइनस है तो वहाँ साइन का काम होगा। और अगर कोई लड़का अगर इस तरह से नहीं बनाएगा, उसको देखिएगा कि साइन में वो गड़बड़ कर देगा, है ना। तो अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ आप उसी तरह से सॉल्व करिए, मैथमेटिक्स बहुत आसान है। सर निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। सर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और y का स्क्वायर, यहाँ पर निगेटिव का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ z स्क्वायर। सर यहाँ एक जगह माइनस इसलिए आंसर माइनस आया, 2 2 जा कितना हुआ 4, नंबर को गुना करने पे।
सर यहाँ एक जगह माइनस है, फिर से माइनस आएगा, नंबर गुना करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, YZ। सर यहाँ एक जगह नहीं, दो जगह माइनस है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा और नंबर को गुना करेंगे तो 2 3 जा 6 और X फिर Z, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि टाइप 1 ये था आपका टाइप 1, जहाँ आपको एक्सपैंड करने के लिए पूछेगा, ठीक है ना। तो हमने टाइप 1 आपका कवर करवा दिया, ठीक है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। इसके बाद हम लोग टाइप 2 पे आएंगे। देखो, अब तुम लोग कहोगे कि सर टाइप 1 ज़्यादा हार्ड है या टाइप 2 ज़्यादा हार्ड है। अगर बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो मैं कहूँगा टाइप 2 में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ना, अपेक्षा टाइप 1 के। लेकिन चूँकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, इस गुरुकुल एकेडमी पे पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मेरे में ख़ास है ना। और मैं इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ कि ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी रहे, उसके दिमाग में भी ये मेरी बातें सेट कर जाए। और एक बार अगर मेरा इस है ना वीडियोस को देखने के बाद उसे मजाल है कि उसको कोई क्वेश्चन में फंस जाएगा, वो कभी नहीं फंसेगा, है ना। बशर्ते आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा और आपका बेसिक कैलकुलेशन गुना भागा आपको कम से कम एटलीस्ट आना चाहिए। जो कम से कम 9th में पढ़ रहे हैं उनको कहीं दिक्कत नहीं होगा। सर टाइप 2 में आपको सबसे पहले ये देखना है कि स्टार्टिंग के 3 टर्म जो स्क्वायर वाले हैं ना, उसको छोड़ दीजिए, आप लास्ट के 3 टर्म को ज़रूर देखिए। बस आपको वो फोकस करना है। कहाँ फोकस करना है? लास्ट के 3 टर्म पे। अच्छा सर, टाइप 2 का क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा? वो लिखा हुआ रहेगा फैक्टोराइज। तो हमने क्या बोला सर, क्वेश्चन के पैटर्न 2 तरीके से पूछते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड देगा तो राइट हैंड साइड पूछेगा, और राइट हैंड साइड देगा तो लेफ्ट हैंड साइड देगा पूछेगा। अभी आप टाइप 2 में देखिए, ऑलरेडी एक्सपैंड करके दिया हुआ है और आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब इस फॉर्म में लिखना है, मतलब RHS से आपको LHS की तरफ जाना है। बात समझे सर? तो सबसे पहले क्या पैटर्न है सर, इसको बनाने का क्या तरीका है, सुंदर सा तरीका। तो सबसे पहले आप लास्ट के 3 टर्म को फोकस कीजिए और साइन को देखिए कि कहीं कोई साइन गड़बड़ है क्या। सर फॉर्मूला में आप देखिए कहीं भी माइनस नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ देखिए प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ तक तो बढ़िया था सर, लेकिन यहाँ माइनस दिखा और यहाँ माइनस दिखा। तो जहाँ 2 जगह आपको माइनस दिख रहा है ना, उसमें वेरिएबल को टारगेट करो। वेरिएबल मतलब ABC XYZ, उसको टारगेट करो। यहाँ पे कौन सा 2 वेरिएबल सेम है जो यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है? तो आप देख रहे हैं सर, यहाँ YZ है वेरिएबल और यहाँ है XZ है वेरिएबल। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। सर यहाँ YZ है और यहाँ XZ है। सर यहाँ भी Z है और यहाँ भी Z है, तो दोनों में Z कॉमन है। इसका मतलब कि पक्का है कि मेरा जो Z वाला टर्म होगा ना, वो माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। अगर ये बात जो लड़का पकड़ लिया तो समझो इस सवाल को उड़ाने में टाइम नहीं लगाएगा। फिर से सुनो, जहाँ भी 2 नेगेटिव टर्म दिखे उसमें आपको देखना है कि कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है जो दोनों टर्म में हो। तो यहाँ भी आपने देखा Z, यहाँ भी आपने Z देखा, तो इससे वो इंडिकेट कर दिया कि Z जो है ना, Z वाला टर्म, वो ऑलवेज माइनस में ही आपको लिखना है। अब आप लिखते चलिए। सर पहला का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। सर दूसरा का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। सर तीसरा का स्क्वायर, लेकिन हमको मालूम है कि Z निगेटिव में होगा, तो हमको 16 को मालूम है कि 4 लिखेंगे, Z लिखेंगे और यहाँ माइनस का होल स्क्वायर कर देंगे। बात समझे हम क्या बोले? सर वहाँ पे हमको ये पता चल गया Z वाला टर्म निगेटिव है, तो पहला टर्म को तो स्क्वायर में लिख दें, दूसरा को भी स्क्वायर में लिखे, तीसरा को जब स्क्वायर में लिखेंगे लेकिन माइनस के साथ लिखेंगे। अब आप ऊपर मत देखिए, अब आप नीचे देखिए। प्लस फार्मूला में क्या होता है दोस्तों? पहला गुने दूसरा, तो 3x इंटू का 2y प्लस 2 टाइम्स, सर दूसरा गुने तीसरा, तो 2y माइनस का कितना हो गया 4z प्लस 2 टाइम्स, सर तीसरा गुने पहला, तो माइनस का 4z इंटू का 3x। लिख लिए ना? जैसा ही आप लिख लिए तो अब आपको कुछ नहीं करना है। 3x है ना, स्टार्टिंग के 3 टर्म को लिख दीजिए, 3x प्लस 2y, और जो माइनस में है यहाँ माइनस दे दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए दोस्तों, कितना आसान है। लेकिन अगर जो बात मैंने बोला अगर वो बच्चे नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो जब एक बार ये स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए ना सबको, तो आप कुछ नहीं करना है। यहाँ 3x था, प्लस का जो प्लस वाला है तो सही लिख देंगे, लेकिन माइनस वाला है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस खाली कर दो और उसका होल स्क्वायर कर दो। ये हुआ टाइप 2। एक और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप लोग को और समझ में आए अच्छे से। जैसे मान लो फैक्टराइज करना है, इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास।
सर 25x² है प्लस 16y² है प्लस 4z² है, ठीक है, माइनस का 40xy, ठीक है, प्लस का 16yz, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, माइनस का 20xz, ये है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। हम स्टार्टिंग के 3 टर्म को नहीं देखेंगे, हम वो देखेंगे कहाँ 2 जगह माइनस है। सर यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, कॉमन एलिमेंट कौन है, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो पक्का है कि x वाला टर्म निगेटिव होगा। अगर x वाला टर्म निगेटिव होगा तो यहीं है x ना, तो यहाँ -5x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तभी तो आएगा 25x²। बाकी सब जगह कोई दिक्कत नहीं है सर, 4y का स्क्वायर है ये तो सर 2z का स्क्वायर दिख रहा है, तो सबको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया यहाँ तक। अब ऊपर भूल जाओ, प्लस फार्मूला होता है 2 टाइम्स पहला गुने दूसरा, तो -5x इंटू का 4y प्लस 2 टाइम्स दूसरा गुने तीसरा, तो 4y इंटू का 2z प्लस 2 टाइम्स तीसरा गुने पहला, तो 2z इंटू माइनस का 5x। ठीक है दोस्तों, एक बार जब एक्सपेंड करके अच्छे से लिख दी स्क्वायर में, तो अब कुछ नहीं करना, जो माइनस है उसको माइनस में लिखेंगे, जो प्लस है वहाँ टेंशन नहीं लेना है, जो प्लस है वहाँ टेंशन नहीं लेना है, और इन सब का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा गया है कि सर रूट वाला जहाँ सवाल आता है लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, मैं जैसे बताया हूँ ना, आप बस उस पर फोकस कीजिए। सर 2 जगह निगेटिव कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। कॉमन एलिमेंट क्या है सर, x यहाँ भी, x यहाँ भी। इसका मतलब कि सर x वाला टर्म निगेटिव होगा, और सभी को पहले 3 टर्म स्क्वायर में होता है, a² + b² + c² होता है ना, तो आप पहले 3 टर्म को स्क्वायर में लिखिए। अब यहाँ तो 2 है सर, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन √2 दिख रहा है, इसका मतलब ये पक्का है कि हम सर √2 लिखेंगे, x लिखेंगे, और x वाला टर्म यहाँ भी है और x वाला टर्म यहाँ भी है, इसका मतलब x वाला टर्म निगेटिव है, इसलिए आप यहाँ माइनस दीजिए और इसका ऐसा स्क्वायर कर दिए। क्यों सर, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं √2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों, √2 इंटू √2, और सेम रूट के अंदर बैठा हुआ है, तो सर आंसर सिर्फ 2 होता है। समझ में आया, तो कहीं भी 2 है तो आप उसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिख दिया। निगेटिव इसलिए सर क्योंकि यहाँ भी x निगेटिव में है, और यहाँ भी जो वेरिएबल है वहाँ भी x कॉमन है, दोनों निगेटिव में x कॉमन था, इसलिए x वाला टर्म निगेटिव। यहाँ लिखेंगे y का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे सर, तो यहाँ पे देखिए कि 8 लाना है, तो 8 कैसे आएगा, इसको स्क्वायर में कैसे लिखेंगे। अगर आप देखिए तो 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और अभी पढ़ चुके हैं √2 का स्क्वायर 2 होता है सर, तो 4 2 जा कितना आया 8। इसका मतलब 8 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 2√2, तो 2√2z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया सर a² + b² + c²। अब आता है फॉर्मूला प्लस 2 टाइम्स पहला गुने दूसरा, तो पहला टर्म क्या है -√2x, दूसरा टर्म क्या है y, प्लस 2 इंटू दूसरा गुने तीसरा, तो सर y इंटू 2√2z प्लस 2 टाइम्स तीसरा गुने पहला, तो तीसरा टर्म क्या है 2√2z, और पहला टर्म क्या है दोस्तों माइनस का √2x। हमने लिख दिया सर। अब जैसे ही लिख दिए तो आपका काम खत्म हो गया, बस जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लिखिए, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लिखिए, है ना। ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म लिखा जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और ये इसका होल स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये 2 तरह के टाइप आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक, जब आपको सर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको एक्सपैंड करने के लिए देगा, और जब आपको एक्सपैंड करके दिया रहेगा तो आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होगा। तो 2 ही तरह से वेरिएशन पूछा जाता है, LHS to RHS और RHS to LHS, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप थर्ड में दोस्तों बोलता है इवेलुएट मतलब होता है आपको वैल्यू फाइंड करना है। क्या दोस्तों, वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे।
आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टाइप 3 देख रहे हैं, जहाँ पे आपको इवेलुएट कहता है। तो सबसे पहले अगर दो लगातार कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो ना तो कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों का दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए और कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। 101 के बाद 102 आता है, तो आप फर्स्ट टर्म को आराम से लिखेंगे 101 इंटू ब्रैकेट लेंगे। इसको सर 100 प्लस, अगर 100 से ज़्यादा है तो 100 प्लस करके लिखेंगे। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अब आप सॉल्व कीजिए। 101 को जब अगर 100 से गुना करेंगे तो 101 पे 2 शून्य आ जाएगा, और जब 101 को 2 से गुना करेंगे तो 2 1 2 0 2 0 0। अब इसको जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये 0 में 2 जुड़ा 2, फिर 0 का 0, फिर 2 और 1 3, फिर 0 और फिर 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया पहला का। सर दूसरा नंबर पे आइए। सर अगर ये ट्रिपल लाइन दिख रहा है तो ये 1000 से कितना कम है, 1 कम है। तो आप इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1 का ये क्या है सर, होल स्क्वायर। अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पढ़ चुके हैं ना, तो आप बोलेंगे सर ये तो a स्क्वायर होगा प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। सॉल्व कर दीजिए। तो अगर 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे कितना शून्य आएगा सर, 6 शून्य आएगा। 4 5 6, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का यहाँ पे 2000। तो 1 0 0 0 0 1 3 2 5 5 में 1 है ना, मैंने इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो इतना आएगा, और उसमें से हमको 2000 क्या करना है, माइनस करना है। एक है ना, फिर 0, फिर 0, फिर 10 में से 2 गया दोस्तों, तो बोलेंगे 8, ये 9 और ये 9। तो फाइनली घटाएंगे तो 9 8 9 0 0 1, ये हुआ इसका फाइनल आंसर। सर ये क्या करेंगे दोस्तों, तो उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 1000 में से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो ये लिखाएगा सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 6 शून्य 3 4 5 और 1 6, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 2 3 6, उस पर 3 शून्य। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। तो आपका होमवर्क हो गया दोस्तों एक्सरसाइज 3D कंप्लीट करना। तो जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं सीरियसली, वो आप एक्सरसाइज 3D बना सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज 3D से, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को देखिए जो अभी आप तक आपने पढ़ा नहीं है, आप उसको पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।